सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस ना साइडवेज मार्केट में ही हिट होता है एंड गोल्ड पिछले 2-3 वीक से लगातार साइडवेज के अंदर चल रहा है। आने वाले वीक के अंदर गोल्ड के अंदर क्या कोई बड़ा मोमेंटम आने वाला है या फिर नेक्स्ट वीक भी साइडवेज के अंदर ही क्लोज होने वाला है? अगर मोमेंटम आता है तो मोमेंटम को किस तरह से प्लान आउट करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करना है, किस तरह से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, कितने स्टॉप लॉस को हमें प्लान करना है, सारी चीजों को कवर अप करेंगे। साथ ही साथ बिटकॉइन एंड सोलाना के अंदर अगर कोई बड़ा मोमेंटम बन रहा है तो उस चीज को भी हम प्लान आउट करेंगे। प्राइस एक्शन ना आपको जितना लगता है ना उतना इजी नहीं है। हर कैंडल कुछ ना कुछ कहता है, ये बात सही है, लेकिन हर कैंडल हर स्ट्रक्चर के पैरामीटर पे सूट नहीं होता। ये स्ट्रक्चर डाउन साइड वाला है, यहाँ पे मार्केट इस तरह से चल रहा है, सो प्रोबेबिलिटी वाइज यहाँ पर क्या हो सकता है, एक नीचे भी आ सकता है। एंड अगर थोड़ा एडवांस अगर जाए ना इस चीज के अंदर तो बहुत सारे लोग यहाँ पर यही सोच के बैठे कि नीचे जा सकता है। सो मार्केट अभी कहाँ पर है, एग्जैक्ट बीच में मार्केट चल रहा है। एंड हमारा प्लानिंग क्या रहेगा कि अगर इसका क्लोजिंग ऊपर की साइड आता है, यहाँ पर कहीं यहाँ पर ऊपर की साइड होल्ड करता है मार्केट, तो यहाँ से फिर से बाय साइड के लिए ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। बट बाय साइड इतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं नजर आ रहा है। हो सकता है मार्केट धीरे 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 करके फिर से ऊपर निकल जाए, ये अलग बात है। बट ये धीरे धीरे वाले चक्कर में दिक्कत क्या होगा ना, बार बार स्टॉप लॉसेस हिट होते रहेंगे हमारे। शार्प मोमेंटम अगर मिलता है, अच्छा ट्रेड मिल जाता है अच्छी क्वांटिटी के साथ, बट यहाँ पर ऐसे स्लोली ट्रेड स्लोली मोमेंटम के अंदर स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हर एक कैंडल अपना टेल छोड़ता है और टेल छोड़ने के बाद फिर ऊपर जाता है। जो वो टेल बनाता है ना, वही टेल के अंदर हमारा तेल निकल जाता है। राइमिंग हो गया यार। ओके, देन यहाँ पर ये हो गया हमारा अपसाइड का प्लान। डाउन साइड का प्रोबेबिलिटी क्या है, मार्केट यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बना, थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पर होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है। अगर फिर से यहाँ पर कहीं पे आता है, क्लोजिंग देता है राइट, या फिर डाउन साइड में अपने आप को होल्ड करता है, तो हमारा प्लानिंग यहाँ पर रेडी होता जाएगा कि हम इसको डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। एंड अगर ये डाउन साइड में आता है ना, तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलने वाला है आने वाले वीक के अंदर, या फिर कुछ 4-5 दिनों के अंदर ही आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बिकॉज वीकली चार्ट पे हमने देखा ऐसा एक स्ट्रक्चर बन रहा है राइट। तो रजिस्टर अगर प्ले करता है तो यहाँ से फिर ये नीचे सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया बहुत नीचे है। मार्केट बियॉन्ड दिस लेवल भी जा सकता है, ऑलरेडी काफी टाइम से मार्केट बैक टू बैक अपसाइड में चलता जा रहा है। सो सपोर्ट एरिया काफी नीचे है, यहाँ से लेके हमें ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट का मोमेंटम मिलने वाला है गोल्ड के अंदर डाउन साइड में। सो उस चीज के लिए थोड़ा प्रिपेयर रहो, स्टॉप लॉस भी उस तरह से प्लान करो, बट जल्दबाजी के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट मत करो। जो चीज जो सेटअप हम बड़े टाइम फ्रेम पर यूज कर रहे हैं, उसी सेम सेटअप को चार्ट को जूम इन करके कम टाइम फ्रेम पर अप्लाई करने का प्रयास कर। जैसे हमने यहाँ पर ये जो ओवरऑल जो सेटअप बन रहा है उसी चीज को हमने कम टाइम फ्रेम पर अप्लाई करने का प्रयास किया है। चार्ट भले ही 1 डे का है, मगर आप इसको अगर 1 आवर चार्ट या 4 आवर चार्ट में कन्वर्ट करते हो तो आपको ये चीज यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ जाएगा। काफी कुछ चीजें ना आपको क्लियर होती हुई नजर आ जाएगी। सो दैट्स इट फॉर द डे। यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, या फिर क्लोजिंग नीचे की तरफ भी आता है, तो फिर हम अगले वीक मतलब कल से मंडे से हम यहाँ पर थोड़ा डाउन साइड का प्लानिंग करके रेडी रहेंगे एक अच्छे ट्रेड के लिए। बिटकॉइन के अंदर भी सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मार्केट देखो ये डब्ल्यू वाला फॉर्मेट ही बना है यहाँ पर। अब प्रोबेबिलिटी वाइज अगर देखें यहाँ पर, तो इसको अगर जाना है तो यहाँ पर कहीं क्लोजिंग मतलब इस रेंज के अंदर भी क्लोजिंग देता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके बाद थोड़ा बहुत ही होल्ड करके यहाँ से ऊपर निकल जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है तो फिर से यही सेम सिचुएशन कि भाई मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, यहाँ से ब्रेकआउट देने के बजाय फिर से मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड दे दे और यहाँ पे फिर हो जाए होल्ड होने के बाद अगर अपने आप को और होल्ड कर रहा है और यहाँ से नीचे ब्रेक करता है तो ब्रेक डाउन ट्रेड मिल जाएगा, नहीं करता है तो यही से ब्रेकआउट ट्रेड देखने को मिल सकता है। ये सिनारियो यहाँ पर बन रहा है बिटकॉइन के चार्ट के अंदर।